इंडिया और इंग्लैंड के बीच धर्मशाला में खेले जा रहे पांचवें और अंतिम टेस्ट मैच के पहले ही दिन भारत ने इस मैच पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है और इंग्लैंड इस मैच में पिछड़ते हुए नजर आ रहा है। आज सुबह इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पूरी टीम 218 रन पर ही ऑल आउट हो गई। केवल 57.4 ओवर ही खेल पाए। भारत के स्पिनर्स के सामने बल्लेबाज इंग्लैंड के टिक नहीं पाए। हालांकि इंग्लैंड को शुरुआत अच्छी मिली थी। जैक क्रॉली और बेन डकेट ने इंग्लैंड टीम को इस मैच में भी अच्छी शुरुआत दिलाई थी। पहले विकेट के लिए 64 रनों की साझेदारी हुई थी और पहला घंटा इन दोनों बल्लेबाजों ने जसप्रीत बुमराह और सिराज को अच्छे तरीके से खेला था। जहां सुबह गेंदबाजों को मदद मिल रहा था, लेकिन इन दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी की और एक अच्छी शुरुआत दिलाई इंग्लैंड को। लेकिन एक बार कुलदीप यादव ने अपने पहले ही ओवर में बेन डकेट को आउट किया। उसके बाद से इंग्लैंड की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई। जैक क्रॉली के अलावा कोई भी बल्लेबाज बड़ा स्कोर करने में कामयाब नहीं रहा। जैक क्रॉली ने इस मैच में भी अच्छा खेला। इस सीरीज का अब तक उन्होंने चौथा हाफ सेंचुरी लगाया। उन्होंने आज 79 रन बनाए एक्चुअली। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब नहीं रहा। रूट और बेस्टो ने थोड़ी देर विकेट पर जरूर बिताया और कुछ रन बनाए, लेकिन बड़ा स्कोर करने में कामयाब ना रहे। बेस्टो आज अपने कैरियर का 100वां टेस्ट मैच खेल रहे थे, लेकिन इस मैच में भी वो इस सीरीज के पिछले मैचों की तरह ही आउट हुए। जल्दबाजी में लग रहे थे। उन्होंने हालांकि तेज गति से रन जरूर बनाए। 18 गेंदों में 29 रन बनाए, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में वो आउट हो गए। और जहां लंच से पहले इंग्लैंड ने 100 रन बनाए थे केवल 2 विकेट के नुकसान पर, वहीं लंच के बाद दूसरे सेशन में पूरी टीम कोलैप्स कर गई। जहां 175 रन पर इंग्लैंड के 3 विकेट थे और एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ रहा था। उसके बाद बाकी के 7 विकेट केवल 43 रनों के ऊपर ही गिर गए। कुलदीप यादव की फिरकी के सामने इंग्लैंड के बल्लेबाज समझ ही नहीं पाए कि क्या करना है। हालांकि पिच इतनी कठिन नहीं थी बल्लेबाजी के लिए। हालांकि कुछ अनइवन बाउंस थे, इनकंसिस्टेंट बाउंस है, लेकिन फिर भी बल्लेबाजी की अनुकूल पिच थी। लेकिन इंडियन क्वालिटी स्पिन के सामने इंग्लिश बल्लेबाज ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। कुलदीप यादव ने आज शानदार 5 विकेट लिए और अपने कैरियर का 50वां विकेट भी उन्होंने आज पूरा किया। इसके बाद अश्विन अपना 100वां मैच खेल रहे थे और शानदार परफॉर्मेंस दिया उन्होंने इस मैच में भी। उन्होंने भी लास्ट के 4 बल्लेबाजों को इंग्लैंड के आउट किया और इस मैच में उन्होंने अपने 100वें मैच के पहली पारी में उन्होंने 4 विकेट चटकाए। इसके अलावा जडेजा ने भी जोए रूट का एक बड़ा विकेट लिया। ओवरऑल 10 के 10 विकेट इंडियन स्पिनर्स के नाम रहे। तो 218 रन इस पिच पर जहां पे बैटिंग करना काफी आसान था। ज्यादा कुछ गेंदबाजों के लिए ज्यादा था नहीं पहले दिन खासकर, लेकिन इंडियन स्पिनर्स क्योंकि इतनी क्वालिटी है उनके अंदर, उसके सामने इंग्लैंड के बल्लेबाज उतने कुछ करने में कामयाब नहीं रहे और पूरी टीम 218 रनों पर ही आउट हुई। इंग्लैंड की बल्लेबाजी देखकर ऐसा ही लग रहा था कि पिच से काफी मदद मिल रही है स्पिनर्स को, लेकिन जब वही भारत के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी करना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था कि पिच एकदम बेल्टर है, बैटिंग विकेट है, पाटा विकेट है, पिच में गेंदबाजी के लिए कुछ भी नहीं है। जिस तरह से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने भारत को शुरुआत दिलाई, इंग्लैंड के गेंदबाजों पर जमकर बरसे और भारत को एक शानदार शुरुआत दिलाई। पहले विकेट के लिए 104 रनों की साझेदारी हुई यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा के बीच। जायसवाल ने आज अपने कैरियर का 1000 रन पूरा किया और सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं भारत की तरफ से। उन्होंने 58 गेंदों में 57 रन की पारी खेली। इसमें एक ओवर में शोएब बशीर के 3 छक्के भी लगाए। शोएब बशीर का आज का दिन काफी महंगा रहा। उन्होंने मात्र 11 ओवर में 64 रन दिए लगभग 6 के एवरेज से। हालांकि उन्होंने यशस्वी जायसवाल को आउट जरूर किया, लेकिन वो काफी महंगे साबित हुए। उसके बाद रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने भी मोमेंटम को कंटिन्यू कर रखा। रोहित शर्मा अभी भी 52 रन बनाकर खेल रहे हैं, उन्होंने भी 2 छक्के लगाए हैं। शुभमन गिल 39 गेंदों में 26 रन बनाकर वो भी अभी क्रीज पर हैं और भारत का स्कोर अभी 135 रन है केवल 1 विकेट के नुकसान पर। और भारत अब केवल 83 रनों से पीछे है, जबकि अभी भी 9 विकेट भारत के हाथ में है। तो कल सुबह भारत यही सोचेगा कि कल पूरे दिन लगभग बल्लेबाजी की जाए और एक बड़ा टारगेट सेट किया जाए ताकि भारत को दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी ना करनी पड़े। पिच भी बैटिंग के लिए अभी अनुकूल है, ज्यादा गेंदबाजों को मदद नहीं मिल रहा है। भारत के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की, लाइन और लेंथ देख के गेंदबाजी की, इसीलिए इंग्लैंड के बल्लेबाज ज्यादा कुछ टिक नहीं पाए। लेकिन आज इंग्लैंड की गेंदबाजी में भी वो धार देखने को नहीं मिला। मार्क वुड ने केवल 3 ओवर गेंदबाजी की, इसमें उनको 21 रन पड़े। रोहित शर्मा ने उनकी गेंद पर एक छक्का भी लगाया पुल शॉट पे। तो आज के सेशन का अगर आज के दिन का कहें तो पहला घंटा इंग्लैंड के नाम जरूर कह सकते हैं, जब उनके दोनों ओपनर ने शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजी की टॉस जीतने के बाद। उसके बाद पूरे दिन इस मैच से बाहर थी इंग्लैंड की टीम और ऐसा लगा ही नहीं कि कभी भी वो इस मैच पर अपना दबाव बनाने में कामयाब हो रही है। अब देखना होगा कि क्या कोई चमत्कार होता है इंग्लैंड की गेंदबाजी में और कल भारत को दबाव में लाने में कामयाब होते हैं, ये कल देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा अभी जिस सिचुएशन से बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और अब गिल बाद में,
वो ऐसा देखकर ऐसा लगा नहीं कि पिच में कुछ ज्यादा मदद है गेंदबाजों के लिए। तो अगर ऐसा ही कुछ कल भी देखने को मिला तो कल ही शायद इंग्लैंड के लिए ये मैच खत्म हो जाएगा और वो एक और हार की तरफ बढ़ रहे होंगे। जायसवाल का शानदार प्रदर्शन इस पूरे सीरीज में अभी भी कायम है, अपने टॉप फॉर्म में है। आज उन्होंने अपना 1000 रन पूरा किया। इसके अलावा वो दूसरे भारतीय बन गए हैं जो कि एक ही सीरीज में 700 रन बनाया हो जिन्होंने। इससे पहले ये रिकॉर्ड केवल सुनील गावस्कर के नाम था जब उन्होंने 80 के दशक में 1971 में और 1978 में 2 बार एक ही सीरीज में बनाया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ 700 प्लस रन। 774 उनका हाईएस्ट है। अभी 712 रन बना चुके हैं एक इस सीरीज में यशस्वी जायसवाल। तो अगर दूसरे इनिंग में भी बैटिंग आता है इंडिया का, जिसके चांसेस अभी कम लग रहे हैं, तो इस रिकॉर्ड को के पास वो पहुंच सकते हैं और ये उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। आज उन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने एक इससे पहले गावस्कर के बाद इनका हाईएस्ट था 692 रन। और अगर सन 2000 के बाद की बात की जाए इस सदी में तो सबसे बड़ा स्कोर है भारत की तरफ से एक सीरीज में। तो उन्होंने विराट कोहली के 692 रनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब वो इस सेंचुरी के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एक सीरीज में बैट्समैन बन गए हैं। इसके अलावा इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन एक सीरीज में बनाने वाले बल्लेबाज भी वो बन चुके हैं। ये रिकॉर्ड भी पहले विराट कोहली के ही नाम था 655 रनों का। तो जायसवाल के लिए सीरीज शानदार जा रही है, अपने प्रीमियम फॉर्म में है वो अपने अभी तक के कैरियर के। हालांकि उन्होंने ज्यादा टेस्ट मैच खेले नहीं है अभी वो 9वां टेस्ट मैच ही खेल रहे हैं। 9 टेस्ट मैचों में उन्होंने 1028 रन बना लिया है। उनका एवरेज लगभग 68 का है। इस सीरीज में वो 2 डबल सेंचुरी भी लगा चुके हैं इसी सीरीज में। तो उनके लिए काफी अच्छा समय चल रहा है, अभी अपने प्रीमियम फॉर्म में है। और ये भारत की टीम के लिए अच्छा है क्योंकि अभी आने वाले इसी साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया का दौरा होगा, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली जाएगी। तो वहां पे भी भारत को अगर ये इसी तरह फॉर्म में रहे तो बल्ले टॉप ऑर्डर में भारत को आसानी होगी खेलने में। वहीं रोहित शर्मा भी अभी फॉर्म में आ रहे हैं। शुरू के कुछ मैचों में उनसे रन नहीं बने थे, लेकिन अब अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छे लय में नजर आ रहे हैं। कप्तानी में भी वो अच्छे फॉर्म में हैं, अच्छे निर्णय ले रहे हैं। तो भारत के लिए अच्छी सीरीज गई है। अब तक पहला मैच हारने के बाद जबरदस्त वापसी हुई है भारत की और इस मैच में अभी तक इंग्लैंड कोई दबाव बनाने में भारत पर कामयाब नहीं रहा है। देखते हैं कि कल क्या होता है मैच में।